दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसकी आशंका पिछले कई दिनों से जताई जा रही थी, और वो ये कि भारत का पड़ोस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि ये सारे देश केवल आर्थिक रूप से बर्बाद नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर केवल इतना ही होता तो इस सब के लिए तो भारत अपनी पूरी कोशिश करके इनको बाहर निकालने का प्रयास करता। लेकिन भारत के लिए घबराने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे देश अराजकता और कमजोर लीडरशिप की परेशानी में फंसे हुए हैं। वो चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो या नेपाल हो। केवल भूटान की तरफ से भारत थोड़ा कम चिंतित है। लेकिन आज बात करेंगे बांग्लादेश की, जो बनने तो एक पूर्ण इस्लामिक देश चला था, जहां की नई सरकार ये सोचकर आई थी कि हालात सही हैं, सत्ता संभाल कर भारत को परेशान करेंगे। लेकिन नए प्रधानमंत्री के सत्ता संभालते ही सारी अकड़ ढीली हो गई है, और अब सरकार को चलाने के लिए $6 बिलियन का कर्जा मांगने की तैयारी कर रही है। तो चलिए जानते हैं कि बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान और मालदीव के रास्ते पर चलना चाहता था, और हालात ऐसे हो गए हैं कि वो इन दोनों देशों की तरह ही कर्जा मांगकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाने को मजबूर हो गया है। लेकिन ये सारी जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, नई सरकार के सत्ता में आते ही बांग्लादेश को परेशानी ने घेर लिया है, और ये परेशानी काफी हद तक खुद बांग्लादेश की नई कट्टरपंथी पार्टियों ने बुलाई है। ये तो आप जानते ही हो कि बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है, और इसकी वजह से 50 लाख से ज्यादा लोग परेशान हैं। इसमें से हजारों लोगों को हटाया गया है, लेकिन जहां लाखों लोग प्रभावित हों, वहां हजारों लोगों को राहत देने से क्या ही होगा। लेकिन उससे पहले भारत ने बांग्लादेश की बिजली काट दी थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन इस दौरान फिर से जो वीडियो सामने आए, उनमें बांग्लादेश के लोग ये नारे लगाते हुए देखे गए कि हम भारत के उत्तर पूर्व को काट कर अलग कर देंगे। लेकिन ये सब तो वो है जो शायद आपको पता हो। असली परेशानी अब शुरू हो गई है। दरअसल जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, तो वो भारत के हितों का ध्यान रखती थी, और भारत बांग्लादेश का ध्यान रखता था। हालांकि उस समय भी वहां भारत का विरोध ही होता था, लेकिन सरकार भारत से संबंध अच्छे रखती थी। इसीलिए भारत ने न केवल बांग्लादेश में $10 बिलियन से ज्यादा का निवेश करके इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों का जीवन सुधारने में मदद की, बल्कि बांग्लादेश में बनने वाले ज्यादातर टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल भी किफायती दाम पर अवेलेबल कराया। लेकिन अब शेख हसीना सरकार गिरा दी गई है, तो भारत ने भी अपना हाथ खींच लिया है, और खबर आ रही है कि नई सरकार $6.5 अरब के कर्जे के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। इस $6.5 अरब के लिए भी सरकार कई संगठनों से बात कर रही है। फिलहाल क्योंकि सरकार नई है, तो जिन ताकतों ने शेख हसीना सरकार को हटवाया है, उन्होंने IMF से $3 अरब दिलवाने का वादा किया है। इसके अलावा 1.5 बिलियन वर्ल्ड बैंक से, और $1 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी देने वाली है। लेकिन फिलहाल भारत किसी तरह की आर्थिक मदद के मूड में नहीं है, और बात भी सही है। जब सरकार में बैठे लोग भारत को नुकसान पहुंचाने की बात खुलेआम कर रहे हैं, तो भला भारत क्यों मदद करे। लाखों हिंदुओं के साथ जो हुआ वो देखकर भला भारत क्यों मदद करेगा। हालांकि भारत का पड़ोसी होने के कारण बांग्लादेश की ऐसी स्थिति भारत को भी परेशान कर रही है। लेकिन जब खुद बांग्लादेश की सरकार में बैठे कट्टरपंथी लोग पाकिस्तान और मालदीव बनने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, तो भारत भी इसमें इनकी पूरी मदद कर रहा है। लेकिन इस हालात पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।